ताइक्वांडो से लेकर और जो भी आधुनिक जिस तरह से शिक्षाएं होनी चाहिए, जो प्रशिक्षण होना चाहिए, वो सब कुछ भी इसी मंदिर के परिसर में आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ जो ताइक्वांडो एकेडमी का जिस तरह से ये बोर्ड दिख रहा है, यहाँ जो बनाया गया है ये क्लास टाइप का जो भी, तो इसका क्या उद्देश्य है, थोड़ा बताएं। देखिए, ये हनुमान जी का तीर्थ है और हनुमान जी जो है वो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम अतुलित बलधामम। तो अतुलित बलधामम भी है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो ये खेल कूद जो है सो आपको कुश्ती, ये पुराने जमाने में कुश्ती चला करती थी, उसी का यह बदलता हुआ स्वरूप आधुनिक परिप्रेक्ष्य में है। जब तक स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं रहेगा तब तक आप कोई भी सकारात्मक काम नहीं कर सकते हैं। और देव स्थान से स्वास्थ्य की जो है सो, देव स्थान से शिक्षा की, देव स्थान से जो है ये गरीब लाचार और बेबस को सहारा की, देव स्थान से जो है आपको क्या कहा जाएगा औषधि की, चिकित्सा की, ये सब बातें होती थी। इसलिए पुराने जमाने में जो है सो देव स्थान में गुरुकुल की शिक्षा की परंपरा थी और इसीलिए देव स्थानों का महत्व था। आज देव स्थानों की स्थिति हो गई है कि वहाँ गांजा भांग और अवांछित लोगों का अड्डा हो गया है। ठीक है, इसलिए लोग देव स्थान में अपने बाल बच्चों को कोई भी जो है सो अच्छे लोग, जो तथाकथित अच्छे लोग हैं, वो भेजना नहीं चाहते हैं और जाना आना नहीं चाहते हैं कि वहां जाकर के हमारे बच्चे खराब हो जाएंगे। इसलिए देवस्थानों का महत्व धीरे धीरे घटता चला गया। इसका मूल कारण यह है, इसका मूल कारण यह है कि हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हुए और इस मंदिर परिसर के बारे में भारत में बहुत कुछ दिखाना चाहते हैं। जो भारत में एक समय था 1857 ईस्वी के आसपास कि उस समय जितने गांव थे उतने गुरुकुल चला करते थे और प्रत्येक गुरुकुल में जो है विशेष तरह की शिक्षाएं दी जाती थी, संस्कार का प्रवर्धन होता था। तो मैकाले जो आया यहाँ सर्वे करने के लिए कि भारत में कैसे अस्थायी शासन किया जा सकता है, तो उसने जो इंग्लैंड के संसद को अपना प्रतिवेदन समर्पित किया। आप आगे आ जाइए। ठीक है, तो मैकाले ने अपना प्रतिवेदन समर्पित किया तो उसका मूल यही था कि यहाँ संस्कार के केंद्र जो है गुरुकुल है। एक भी गुरुकुल गवर्नमेंट एडेड नहीं है और सारे गुरुकुलों में जो है सो संस्कार के साथ साथ उच्च कोटि की शिक्षाएं दी जा रही हैं। जो सारे मठ मंदिर हुआ करते थे, मठ मंदिर ही उसके प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। और जब तक जो है सो उस तरह की शिक्षाएं दी जाती रहेंगी तब तक भारतीयों का संस्कार वर्धन होता रहेगा और संस्कार जब तक बढ़ता रहेगा तब तक भारत पर कोई भी व्यक्ति, दुनिया की कोई भी शक्ति अस्थायी शासन नहीं कर सकती है। जैसे ताइक्वांडो की अगर हम बात करते हैं तो ये खास करके सनातन सभ्यता संस्कृति से हट के थोड़ा दूसरी, तो यहाँ कहीं ना कहीं ये भी दिखता है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की जो बात करते हैं, जो अन्य सभ्यता संस्कृति में जो कुछ भी अच्छे कुछ हैं तो उसको भी अपनाने वाली बात है। निश्चित रूप से जो है सो युगानुरूप जीवन को गतिशील बनाना चाहिए और युग के हिसाब से अगर दुनिया में कोई नई व्यवस्था आई है, अगर अच्छी है, तो उसे आत्मसात करने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। और जहां तक ताइक्वांडो की बात है तो ताइक्वांडो तो कोरिया का गेम है, लेकिन आज इंटरनेशनल हो चुका है। आज ओलंपिक में भी इसकी मान्यता हो गई है। सौभाग्य से श्री नरसिंह बाबा ताइक्वांडो एकेडमी के जो है दो बच्चे भारत के इंडिया टीम के प्लेयर हैं। दो बच्चे, हम 2 बच्चे हैं, एक खुशदिल सिंह है और एक प्रियांशु नाम का लड़का है। ये दोनों बच्चे जो है इंडिया टीम के प्लेयर हैं, यहीं से निकल करके। ठीक है, अभी उन बच्चों की आयु 17 साल नहीं हो सकी है, नहीं तो मुझे भरोसा है कि निश्चित रूप से एक दिन वो लोग ओलंपिक मेडल भी जो है सो इस नरसिंह बाबा ताइक्वांडो एकेडमी को देंगे। ऐसे हम लोग बिहार चैंपियन हैं ताइक्वांडो के क्षेत्र में। पूरे बिहार में सर्वोत्तम टीम नरसिंह बाबा ताइक्वांडो एकेडमी है। दूसरे नंबर पर गोपालगंज है और तीसरे नंबर पर कटिहार की टीम है। तो इस तरह से आधुनिकता को भी समाहित करने में हमको कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। नई सोच, नई परंपराएं, नई व्यवस्थाएं, अगर दुनिया में कुछ अच्छी चीजें आ रही हैं तो आध्यात्मिक होने का मतलब यह नहीं हुआ कि हम परंपरावादी और रूढ़िवादी बनकर के जीवन जीते रहें। ठीक है, तो इस तरह से नरसिंह बाबा
ये जीव कल्याण संस्थान नाम की जो व्यवस्था है, या यूं कहिए कि श्री हनुमत धाम सेवा ट्रस्ट की जो व्यवस्था है, इसने जो है सो परंपरागत व्यवस्थाओं के साथ साथ आधुनिक व्यवस्थाओं का भी जो है सो सामंजस्य स्थापित करके समाज को एक नई दिशा और समाज को एक नई व्यवस्था देने का प्रयास की है। अच्छा, यहाँ ज्योतिष के बारे में भी जो है, ज्योतिष को आप विज्ञान मान के चलते हैं क्या? ज्योतिष के बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि ज्योतिष के बारे में बहुत कुछ यह भी बताया जाता है, बहुत लोग ये बताते हैं कि यह एक भ्रम है, भ्रम फैलाया जाता है इसके द्वारा, यह कहीं ना कहीं अंधविश्वास है एक तरह का। क्या बताएंगे इसके बारे में? ऐसी बात नहीं है। हर दुनिया में जितने ज्ञान हैं सब अपने आप में पूर्ण है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ज्ञान का, जिस ज्ञान का अनुभूति हम कर रहे हैं बस उतना ही भर है। उससे ज्ञान अनंत है, उससे ऊपर भी है, उससे ऊपर भी है, उससे ऊपर भी है। जैसे महर्षि वेदव्यास ने भक्ति के जो सूत्र दिए श्रीमद् भागवत महापुराण में, उन्होंने सूत्र दिया कि श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम। तो जो आत्मनिवेदनम भक्त होता है, इसी को नवधा भक्ति के रूप में विभिन्न आचार्यों ने बाद में जो है सो विभिन्न तरीके से समझाया। तो जो आत्मनिवेदनम भक्त होता है, वो आत्मनिवेदनम भक्त जो है वो ईश्वर का साक्षात स्वरूप होता है। और जो ईश्वर का साक्षात स्वरूप हो गया तो फिर वो जो चाहता है इस सृष्टि में वही होता है। या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि सृष्टि में क्या कुछ होना चाहिए या क्या कुछ घटित हो रहा है, उसको समझते हुए वह अपना जीवन जीता है, इस तरह की भी बात हो नहीं, वो उस तरह के जो भक्त होते हैं वो उच्च कोटि के संत होते हैं जो है सो, और उच्च कोटि के संत जो चाहते हैं वही होता है। उनके पास फिर ये पारंपरिक जो व्यवस्थाएं हैं या पारंपरिक जो ज्ञान है, ये सब तुच्छ हो जाता है। वो रंक को राजा और राजा को रंक करना उनके चिटकी का खेला होता है। वो इस धरती पर जिसको चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा होता है। जैसे परम संत श्री नरसिंह बाबा, परम संत श्री नरसिंह बाबा ने जब चाहा, जैसा चाहा, जो चाहा वही हुआ। चूंकि तमाम आध्यात्मिक शक्तियां उनके पास आकर के जो है सो छोटी हो जाती थी और उन्हीं में समाहित हो जाती थी। जो अष्ट सिद्धि की बात की जाती है और उससे आगे भी कुछ जिस तरह की बातें हैं उसके बारे में कुछ बताएं, क्या है ये? अष्ट सिद्धि और नवनिधि के बारे में हमारे साथ श्री संदीपानंद जी महाराज जो हैं, आप संदीपानंद जी महाराज से जो है सो जानेंगे तो वो एक दिव्य संत है। वो कामाख्या से लेकर के राजेश्वरानंद जी के साथ तक रहे हैं, और राजेश्वरानंद जी एक माने सनातन का कोई भी ऐसा वाङ्मय नहीं है जिस पर उनकी विशद विवेचना नहीं है, उनकी विशद एक कथा नहीं है। तो जो संदीपानंद जी महाराज जो हैं वो स्वयं राजेश्वरानंद जी के एक दिव्य भक्त हैं, उनके दिव्य अनुयायी हैं। उनके दिव्य जो है सो माने सानिध्य का लाभ इन्होंने लिया है। तो मुझसे ज्यादा जो है सो अष्ट सिद्धि और नवनिधि पर अगर आप उनसे बात करें तो वो आपको जो है सो, तो ये अध्यात्म की जो बातें होती है खास करके, या एक इस तरह का विज्ञान से भी जुड़ा हुआ एक महत्व का बात लगता है कि जो विशेषज्ञ होते हैं इसके अलग अलग तरह से, उनसे बातें करना ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ हम संदीपानंद जी महाराज से भी बात करेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे जो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दादा की जो बात की गई है उसका पूरा जो मतलब क्या है, अर्थ क्या है, यह सब कुछ हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए।